गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 8 से 10 वीडियो हैं, उनमें आपको बेसिक क्लियर कराया नाउन के बारे में। उन वीडियो को ज़रूर देखें। और जब से हमने वीडियो अपलोड किए हैं, जब से हम डीपली पढ़ रहे हैं। और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर नेम होता है किसी का भी, यानी कि विशेष नेम, विशिष्ट नेम होता है, अद्वितीय नेम होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान जिसके अलावा संसार में कोई दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय, तो वो होता है नेम ऑफ पर्टिकुलर। फिर होता है दोस्तों इसमें फर्स्ट लेटर। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? अपर केस या कैपिटल लेटर। अपर केस कहो या कैपिटल लेटर में होता है। इसका कारण भी है, उस कारण को मैं आपको नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। क्यों कैपिटल लेते हैं प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर। तो दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी, उसको क्यों अवॉइड किया जाता है? तो सुनो दोस्तों, राम, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम को, और स्पेसिफिक नेम यानी विशिष्ट नेम, जो कि क्या है? नेम ऑफ पर्टिकुलर है। तो ये क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन होता है वो सदैव सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल कभी भी नहीं हो सकता। और दोस्तों, राम, इसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है? स्मॉल है। फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या है? अब क्या है, हमें डिक्शनरी को सर्च करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब निकलेगा ए मेल शीप, यानी कि भेड़ा। एक और ये क्या निकलेगा? नाउन में निकलेगा मेल शीप है। और अगर हम इसका राम का वर्ब में देखें तो वर्ब में निकलेगा समथिंग, सॉरी, पुश समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, यानी किसी को वो ताकत से ढकेलना है। तो राम से इसका फर्स्ट लेटर से ये पता चल रहा है कि इसका डिक्शनरी में मीनिंग आपको नहीं देखना है, क्योंकि आर फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है, जो कि क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल होने पर फर्स्ट लेटर उसको डिक्शनरी में नहीं देखेंगे, यानी आप गूगल पे बिल्कुल सर्च ना करें। लेकिन इसका जब जिस जब इसका स्मॉल लेटर आता है तो हमें पता है कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। और जब प्रॉपर नाउन नहीं है तो इसको डिक्शनरी में देखें, इसका जरूर मीनिंग होगा। आया दोस्तों समझ में आपको? इसीलिए क्या है, मीनिंग को देखेंगे तो नो नीड, यानी कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर राम को हम देखेंगे गूगल पे तो उसके कईयों अर्थ निकले आएंगे, जैसे ये ए मेल शीप या पुश समथिंग विद ग्रेट फोर्स, ये नाउन भी है प्रोनाउन भी है। लेकिन जब कैपिटल हो जाता है, कैपिटल दिख गया, इसका मतलब स्पेसिफिक नेम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, इसको देखने की जरूरत नहीं है गूगल या डिक्शनरी में। अगली बात समझ में दोस्तों, तो मीनिंग नो नीड। पॉइंट है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले न तो आर्टिकल एन लगेगा न आर्टिकल द लगेगा। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। द क्या है? द ये पहले से ही क्या पर्टिकुलर होता है, यानी किसी नाउन को पर्टिकुलर कर देता है। और प्रॉपर नाउन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, पर्टिकुलर होता है, नेम ऑफ पर्टिकुलर। इसलिए द लगाने के लिए
द लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी परिस्थिति में आ जाता है जब उसको पर्टिकुलर करना हो प्रॉपर नाउन को, वो कहीं अतिरिक्त केसों में आता है। हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एन का यूज क्यों नहीं करते हैं इसमें, एन आर्टिकल का यूज क्यों नहीं करते हैं विद प्रॉपर नाउन? उसका कारण क्या है कि ये क्या है, वन फ्रॉम मैनी का सेंस देगा, यानी कि ज़्यादाओं में से एक का सेंस देगा यदि हम इसका यूज करें तो। लेकिन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। ऑलरेडी वन फ्रॉम मैनी का सेंस दे रहा है, यानी कि बहुतों में से एक का सेंस पहले से ही सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल एन का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। यदि यूज करें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे बिल्कुल। एन का तो किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे, द का किसी विशेष कंडीशनों में हो जाता है, उनको आर्टिकल में डिस्कस आपको करेंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में बताया कि ए एन द का प्रयोग यूज क्यों नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, केवल विशेष परिस्थितियों में द का प्रयोग कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम कॉमन नाउन कि कॉमन नाउन एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों पहला पॉइंट है कॉमन टू ऑल, ये सभी में से क्या कॉमन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली है, तो दिल्ली क्या है, एक पहला जो लेटर है कैपिटल है। दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाम है, यानी कि दिल्ली एक स्थान का नाम है, विशेष स्थान का, पर्टिकुलर स्थान का नाम है। यानी दिल्ली दिल्ली जैसा कोई दुनिया में और दिल्ली नहीं है। ये क्या है, एक सिटी है। सिटी की क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे हुई सिटी, ये सिटी ग्वालियर सिटी, भोपाल सिटी, दिल्ली सिटी, मुंबई सिटी, तो सिटी उनमें क्या आ रहा है, कॉमन है, यानी कि कॉमन टू ऑल। तो ये कॉमन टू ऑल होता है तो क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। तो सिटी यहाँ पर कॉमन नाउन है। जैसे रोहित है, रोहित क्या है, प्रॉपर नाउन है। रोहित एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि पर्सन का नाम है जो कि पर्टिकुलर है। और लड़का है यहाँ पर बॉय, ये क्या है, कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन हुआ, रोहित लड़का, मोहन लड़का, सोहन लड़का, तो उसमें से ये सभी कॉमन टूअल क्या आ रहा है इसमें, तो उसमें आ रहा है बॉय। तो बॉय क्या हुआ यहाँ पर, कॉमन नाउन हुआ दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट है दोस्तों वन और मोर। इसका क्या मतलब, वन और मोर का क्या मतलब है। जब कोई चीज एक होगी यानी सिंगुलर होगी तो उसका प्लूरल अवश्य होगा। जब कोई चीज सिंगुलर होगी तो उसका प्लूरल अवश्य होगा। तो दोस्तों वन और मोर यानी कोई चीज सिंगुलर है यानी कि एक है, तभी तो उसका डबल पॉसिबल यानी बहुवचन पॉसिबल है। तो सिंगुलर है कोई भी चीज तो उसका प्लूरल अवश्य होगा। अगर सिंगुलर नहीं है तो उसको सिंगुलर ही नहीं है तो उसका बहुवचन कैसे पॉसिबल है। आज तो दोस्तों कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कॉमन नाउन ये क्या सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी कि जिस किसी का सिंगुलर संभव है, जैसे कॉमन नाउन का सिंगुलर संभव है बॉय का, ये सिंगुलर नाउन है, कॉमन नाउन है। वन मोर का, वन और मोर का सेंस है इसमें, सेंस बताया गया है। वन का मतलब सिंगुलर, मोर का मतलब प्लूरल, ये बताया गया है। प्लूरल नंबर यानी कि बॉय का क्या हो गया, बॉयज, तो ये क्या प्लूरल हुआ। कार का कार। तो ये याद रखना दोस्तों आप, कॉमन नाउन का सिंगुलर भी संभव है और प्लूरल भी संभव है, लेकिन प्रॉपर नाउन का
सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, प्लूरल संभव नहीं है। पॉइंट है, वाई यूज आर्टिकल या एडजेक्टिव डिटरमिनर्स विथ कॉमन नाउन्स। ये आर्टिकल और ये डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। ये इससे तीनों चीज़ सेम ही मान सकते हैं आप। विथ कॉमन नाउन्स यानी कि इनका यूज, आर्टिकल एडजेक्टिव डिटरमिनर का यूज हम कॉमन नाउन के साथ क्यों करते हैं, कॉमन नाउन से पहले क्यों करते हैं। तो दोस्तों सुनो, आई बॉट मैंने खरीदा या मैंने खरीदी है। आई बॉट बुक यस्टरडे मैंने कल किताब खरीदी। अब दोस्तों, अब इसको अगर माना जाए बुक, तो बुक क्या है, सिंगुलर है, आपको पता है सिंगुलर है। और ये सिंगुलर चीज़ है, तो ये क्या है, अगर इसको हम डिटरमिनर नहीं करेंगे या आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, कॉमन बनने की कोशिश करेगी और कॉमन नाउन बनने की कोशिश करेगी बुक, जो कि संसार में इकलौती होती है प्रॉपर नाउन। इसीलिए क्या दोस्तों, हम अगर इसके यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज कर दें, किसका यूज कर दें दोस्तों, ए आर्टिकल का यूज कर दें, आई बॉट मैंने खरीदी, क्या खरीदी, ए बुक है यस्टरडे, तो ये मीनिंग सही दी गई, यानी बुक को निर्धारित किया गया है, यानी डिटरमिनर किया गया है। आया समझ में दोस्तों। ये एग्जेक्टिव या डिटरमिनर का यूज नहीं करेंगे कॉमन नाउन के साथ, तो वो सिंगुलर होगा कॉमन नाउन, तो वो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, वो प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। हाँ, इसीलिए दोस्तों प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कॉमन नाउन को के साथ, सिंगुलर के साथ आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, प्रॉपर नाउन के साथ लगाओ या ना लगाओ, सॉरी, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता है। क्योंकि ये बुक है जो क्या है, ऐसी लग रही है कि संसार में इकलौती बुक है, सिर्फ और सिर्फ एक, जो कि प्रॉपर मानी जाएगी। अगर ए लगा दी तो एक किताब हो जाएगी, उनमें से एक किताब, यानी कि वन फ्रॉम मैनी का सेंस, उन बहुत सी किताबों से ए बुक यस्टरडे, आई बॉट ए बुक यस्टरडे। तो आई शो ड्रेस मैं मैन यस्टरडे मैंने आदमी देखा कल। अब भैया मैंने बोला आपसे, तो ये आदमी है, प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा, यानी इकलौता बनने की कोशिश करेगा अगर इसके आगे, क्योंकि सिंगुलर है, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो है। तो इसके आगे अगर आर्टिकल ए लगा दिया हमने, ए लगाना जरूरी है, आई शो ए मैन यस्टरडे मैंने एक कल आदमी देखा, यानी वो तो आदमियों में से एक आदमी देखा। अगर ए हटा दी जाए यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, जो कि क्या है, एक आदमी से समझेंगे कि ये संसार में इकलौता ही आदमी है, इसीलिए हम आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। आगे दोस्तों बात समझ में। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बताता हूँ। प्रॉपर नाउन होता है, उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर होता है, द भी पर्टिकुलर होता है। और ए एन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे, मिस अंडरस्टैंड को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि कैपिटल लेटर वगैरह लगाते हैं उसके साथ। और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाना ज़रूरी होता है। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ विशेष कर लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाया तो प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करेगा, और कॉमन नाउन कभी भी प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।